और बड़ी खबर यह कि राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, यानी कि शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से दिल्ली बंद रहेगी। डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। जाहिर तौर पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे राजधानी दिल्ली में और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस भी लगातार मिल रहे थे। खुद आज ये जानकारी मिली कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना से बच नहीं पाए, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में जरूरी कदम उठाने की जरूरत थी। डीडीएमए की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरीके से बंद रहेगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहां पर 50% कैपेसिटी के साथ ही काम होगा, यानी कि सिर्फ 50% स्टाफ एम्प्लॉइज को ही बुलाया जाएगा। ये एहतियातन कदम उठाया गया है कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे थे। सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो 4000 केसेस दर्ज किए गए थे और ऐसे में यह कदम उठाना जरूरी था। हालांकि इससे पहले नाइट कर्फ्यू जरूर लगा हुआ था, लेकिन लोग उसका पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। शनिवार रविवार को पूरी तरीके से दिल्ली को बंद कर दिया गया है कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए। यह सबसे बड़ी खबर है अभी की, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र भाटी दिल्ली विधानसभा से लाइव हमारे साथ हैं, श्रद्धा भी हमारे साथ तिलक नगर दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई है, रजनीश रंजन एलएनजेपी अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शालिनी मंडी हाउस दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, ये बताइए कि क्या आज अभी से इस बैठक में जो फैसला लिया गया है उसके बाद से ही वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लागू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जो वीकेंड शुक्रवार को शुरू होगा उस रात से सोमवार की सुबह तक, यानी कि पिछले साल जिस तरीके से सेकेंड वेव के दौरान जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था उसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था, बिल्कुल उसी तर्ज पे एक बार फिर से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाए जाने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया जा चुका है और ये कहा जा सकता है कि शुक्रवार की रात से ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और तमाम जो विशेषज्ञ हैं, सरकार इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के बाद जो केसेस हैं उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और हर दूसरे तीसरे दिन दोगुने तिगुने रफ्तार से अगर केसेस बढ़ेंगे तो सरकार के पास फिलहाल इसके अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। सेकेंड वेव के दौरान भी हर हफ्ते अरविंद केजरीवाल समीक्षा करते थे और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाते थे, रिस्ट्रिक्शंस को आगे किया जाता था, उसका एक तरह से एक्सटेंड किया जाता था। तो हम ये मान सकते हैं कि आज जो बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, डीडीएमए की ओर से, अगले हफ्ते इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा और केसेस अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी सामने आ सकती है और भी ज्यादा। अभी अगर रिस्ट्रिक्शन में भलाई दिखाई दे रही है तो फिर ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का हमको याद है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें कोरोना को लेकर बहुत घबराने की आवश्यकता ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर नहीं है। हमारे साथ संजय चौधरी और विजय राठी भी जुड़ रहे हैं, हमारे खास मेहमान। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे और विजय राठी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन अभी हम फिलहाल अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। एक बार फिर से जितेंद्र भाटी के पास मैं जाना चाह रहा हूं। जितेंद्र भाटी, ये क्या है, सरकार असमंजस में है? सरकार को खुद अभी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली किस तरफ जाएंगी चीजें, इसलिए ये विरोधाभासी चीजें देखने को मिल रही हैं कि एक तरफ लगातार सख्ती बढ़ाने की, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उतना ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, इसको लेकर चिंतित होने की बात नहीं। देखिए दिनेश, जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6.46 पहुंच चुका है। दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। अकेले अगर कल की बात करें तो 4,099 केस आए। ये आंकड़ा डराता है, चौंकाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसके सिम्टम हैं काफ़ी माइल्ड हैं। 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घरों के अंदर ही ठीक हो सकते हैं। और दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि अस्पताल की जो ऑक्यूपेंसी है, वो जो उनकी क्षमता है उसके सिर्फ 3% बेड्स जो हैं और वही भरे हैं। 37,000 बेड्स की तैयारी जो है वो दिल्ली सरकार की है। कोशिश ये हो रही है होम आइसोलेशन को मजबूत बनाया जाए। ऐसे में लोगों में पैनिक ना फैले, उनके अंदर भय ज़्यादा ना हो, इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि सतर्कता बढ़िए, बरतने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार संक्रमण दर जो है वो बढ़ रही है, कोरोना के मामले जो हैं वो दुगने तिगने होते जा रहे हैं, ऐसे में प्रतिबंध जो है बढ़ाने की बात थी। हालांकि ग्रेप के हिसाब से तो येलो अलर्ट जो है वही लगा हुआ था। इसको लेकर अहम बैठक हुई है और उसमें जो हमारे सूत्र बताते हैं वो यही है कि अब
वीकेंड लॉकडाउन की बात की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन का असर क्या होगा अगर लगता है तो आपको बताते हैं। नाइट कर्फ्यू पहले से है, तो जो शुक्रवार है उसकी रात 10 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस बीच सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही इजाज़त दी जाएगी, बाकी जो दफ्तर होंगे या लोग होंगे उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस की बात आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान की थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।